तुला राशि के जातक स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां पिछले 4 से 5 महीनों से देख रहे थे और इसी के साथ जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उनको मैनेज करने का प्रयास तो था, परंतु उस स्तर की सफलता नहीं थी। 22 अप्रैल को जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, वहाँ से स्वास्थ्य और आर्थिक भार के स्वरूप में एक सहूलियत मिलती हुई नजर आती है। परंतु यहाँ प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि सप्तम भाव में अब गुरु और राहु का चांडाल दोष बन रहा है। शनिदेव तीसरी दृष्टि से गुरु और राहु को देखने वाले होंगे। हालांकि उनकी तीसरी दृष्टि बेहतर है, परंतु फिर भी संघर्षों की क्षमता देती है। ये सारी स्थितियां गृहस्थ भाव के साथ में बन रही है। तो ऐसी अवस्था में गुरु राहु के चांडाल दोष को यहाँ समझने की जरूरत है। सर्वप्रथम ये बता दें कि 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के जातकों के लिए अगर चर्चा करें तो षष्ठ भाव से अपनी यात्रा को पूरी करके स्वराशि स्थान से निकलकर यहाँ मंगल राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ राहु पहले से मौजूद है। अधिमित्र राशि स्थान में पंचदा मैत्री आधार पर राहु यहाँ रहने वाले होंगे। सब्सटेंशियल बेसिस के ऊपर राहु की कोई भी पोजीशन नवग्रही व्यवस्था में नहीं है, परंतु अंतर चेतनाओं को राहु प्रभावित करते हैं। केतु वैसे भी प्रथम भाव में है और जल्दबाजी की स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अब यहाँ से लाभ, राशि एवं पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। तो वहीं आप देखें कि गुरु अपने बलाबल के साथ हैं यहाँ। इसके पीछे वजह यह है कि पराक्रम और षष्ठ भाव के अधिपति यहाँ व्यापार भाव में होंगे, मित्र राशि स्थान में होंगे और इसी के साथ में शुरुआत में मोक्ष कारक ग्रह के एक तरह से नक्षत्र परिधियों के साथ में होंगे। यही कारण है कि यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल दोष आपको व्यापारिक जीवन और गृहस्थ पक्ष के साथ में संशय जरूर दे सकता है और इसी के साथ में कुछ ऐसे अज्ञात भय सामने आ सकते हैं जिसकी रूपरेखा मन में थी ही नहीं। परंतु इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि जहाँ से आपने फियर के सामने से अपनी यात्रा को बढ़ाने की कोशिश की, वहीं से वो भय हटने लगते हैं और व्यक्ति निर्भयता के अनंत आकाश की तरफ होता है। पहले तो ये कि जब यहाँ सप्तम भाव में गुरु रहेंगे तो जो यहाँ फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, क्योंकि षष्ठ भाव के अधिपति सप्तम भाव में है और राहु के साथ में है। राहु व्यापारिक स्तर के ऊपर जो 360 डिग्री अप्रोच में अपने थॉट प्रोसेस को लेकर चलना होता है, वहाँ एक अलग निगाह देते हैं। इसी वजह से भले ही दोष बन रहा है, परंतु जहाँ पर भी आप बर्डन्स के साथ में थे वहाँ एक कंट्रोल्ड अप्रोच को अपने लिए लेकर आने वाले होंगे। दूसरी अवस्था स्पष्ट तौर पर यह भी है कि जो आप 7th हाउस देख रहे हैं, आप हैंडीक्राफ्ट, केमिकल संबंधी कामकाज, एजुकेशन में कोई भी इंस्टीट्यूट के साथ में खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, स्टेशनरी संबंधी कार्य है या फिर सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट है, आप बाई प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, आप बाई प्रोफेशन कोई भी ऐसी स्थिति में जुड़े हुए हैं जहां कंसल्टेंसी देनी होती है, जहां लोगों के मंतव्य को समझकर अपने कामकाज को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति को लेकर चलना होता है, वहां ये युति सारगर्भित तौर पर अच्छे परिणाम भी देती है। परंतु भय से प्रत्येक सिर में संभलने की जरूरत रहेगी। आप यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से उन्मुख रहे हैं, अच्छा किया है, बर्डन्स को भी कम करने की तैयारी में है। शत्रुवत स्थितियां जो परेशान कर रही थी उनको भी आप समझ चुके हैं। स्वास्थ्य अब आपके रूटीन की वजह से जब एक नियामक तौर पर सुधार दे रहा है 22 अप्रैल के बाद, तो व्यक्ति को ये चाहिए कि वो अनुशासन की यात्रा को अपने साथ में थामने वाला हो और जो भी भय सामने आ रहा है उसको इग्नोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके साथ में खुद को जोड़ने की आवश्यकता है। जब भय को व्यक्ति स्वीकार करके अपनी यात्रा को बढ़ाता है तो निर्भयता के अनंत मार्ग की तरफ होता है। और वहीं याद रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष की ओर से सलाह निर्देश के रूप में मिल सकती है। निर्देश जहां पर भी मिलते हैं वो कई बार व्यक्ति को चुभते हैं, तो इसी वजह से निर्देश को भी स्वीकार करके ये कहना कि गृहस्थ जीवन है, चलती है ऐसी बातें, कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, वहीं से व्यक्ति समाधान की यात्रा की ओर होता है। मन के भीतर एक सरलता लेकर आता है, रिएक्शंस नहीं पनप पाते। जहां गृहस्थ में ईगो के क्लैशेस आए यहाँ, और वहीं पर जो कामकाज को लेकर ये हुआ कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपना कामकाज कर रहे हो, घर दोनों को ही संभालना है, जिम्मेदारियों दोनों को लेकर चलनी है, ऐसे क्लैशेस से संभलने की जरूरत रहेगी। कई बार जब अगला व्यक्ति क्रोध में हो और गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा हो तो व्यक्ति मन में घुटन महसूस करता है कि अब तो कुछ कहना ही कहना है, इस बात को रोक नहीं पाएंगे। वहीं पर
आप थोड़े से समय के लिए खुद को गैप दे दीजिए, उस जगह से हट जाइए, वो एक प्रमुख समाधान का केंद्र बिंदु है। इसी के साथ में शनिवार एवं रविवार 7 अनाज पक्षियों को चुगने के लिए डालना, विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर पाठ करना, हो सके तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक निरंतर इन महीनों में आप गुरु बीज मंत्र एवं राहु गायत्री का पाठ सूर्योदय के 45 मिनट के भीतर करते हैं तो ये अवस्था आपको आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु की ओर लेकर चलने वाली हो जाती है। इस एक प्रस्फुटित धारा को भी अपने भीतर तक स्थापित करने की जरूरत रहेगी। आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ ऋण भाव के अधिपति होकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है, आप फाइनेंस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो कोई भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ यहाँ प्रेषित करने से बचिएगा। और ये स्पष्टता भी रखिएगा कि यहाँ पर शत्रु पक्ष अब हावी नहीं है, उनके द्वारा कही गई बातें मन को विकार के साथ में जोड़ने वाली नहीं रहे। अब यहाँ जो शनिदेव की स्थितियाँ हैं वो तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक होती है, इनकी भी अवस्था को बताया गया है। अब पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भाव में है, इनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर बनी हुई है। तो अब आप ये पाएंगे कि यहाँ शनिदेव जब अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ होते हैं तो व्यक्ति को कर्म में अलग तरीके के संघर्ष मिलते हैं। कई बार आपको कोई कार्य में अनुभव इतने मिलते हैं, लगता है देरी हो रही है, परंतु जो जो अवस्था हो सकती है, जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सब के साथ में आपने चलने का कार्य किया और अब मन में कोई भी भय और शंका बची ही नहीं है। शनिदेव ऐसी अवस्था को व्यक्ति विशेष के लिए देते हैं। हालांकि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, निवेदन करेंगे कि जल्दबाजी में उस रिलेशन के साथ में अपने गृहस्थ की स्थितियों को सोचने से बचें, थोड़ा सा समय लगाइएगा। ये 3-11 का जो संबंध है, इससे आपको इस बारे में सबक जरूर लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पोजीशन से आपके लिए ठीक बनी हुई है। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है तो अक्टूबर तक के समय में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा, ये एक प्रमुख निवेदन। वहीं आप देखें कि जो पराक्रम और षष्ठ भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति सप्तम में रहेंगे, 5वीं दृष्टि से लाभ भाव को, सूर्य राशि स्थान को देखेंगे। व्यापार लाभ के सिरों में है। हम जब भी लाभ की बात करते हैं, महानुभाव एक बात सोचते हैं, अर्थोपार्जन, फाइनेंशियल गेन, परंतु लाभ जो हम प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हैं, सर्विसेज के साथ में काम कर रहे हैं, लोग कितने संतुष्ट हैं, उनकी दुआ आशीष कितनी मिल रही है, वो भी एक बड़ी गणना है। आप सर्वांगीण लाभ की तरफ हैं। गुरु राहु के चांडाल दोष को लेकर जो भयाक्रांत करने वाली स्थितियां चारों ओर नजर आ रही है, उससे हटकर आप यहाँ संभावनाओं के साथ में स्वयं को जोड़िएगा। तुला राशि के जातक बारंबार इस बात पर गौर करें कि जॉब के अंदर आप किसी भी चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं, वस्तुतः ये समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति और राहु की दृष्टि संबंध की स्थितियां अंतिम उपचय पर एवं प्रथम भाव पर भी रहेगी। केतु वैसे भी मोक्ष कारक ग्रह हैं, संस्कृत में इनका पर्याय ध्वजा है। केतु की स्थितियां व्यक्ति को उच्चत्व का आधार देती है। आज और कल में नहीं उलझना है, यात्रा कैसी है उसको देखना है। हम यहां से विशेष तौर पर प्रत्येक दिवस की गणना करते हैं और उसी के साथ में अपने कर्म को भी पिरोते हैं। आज से कल के साथ में हम निरंतर अपने लिए बेहतरी चाहते हैं, परंतु आज के संघर्ष के साथ में हम भविष्य के आधार को कैसे देख रहे हैं, ये जो स्थितियां हैं यही भाव निर्मित करती है। जॉब में चेंजेस की अप्रोच के अंदर आपको असर्टिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जॉब के साथ में आपका कुछ भी इंटरव्यू का बेस निकल कर आता है, भले वो 5 से 6 राउंड के रूप में हो, हमें कहीं घबराहट की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग बेस के साथ में चल रहे हैं, ढैया हट चुकी है। पंचमेश शनिदेव पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में है, मूल त्रिकोण के क्रम के साथ में है। इसी वजह से ये याद रखिएगा कि चेंज आपके लिए अटमोस्ट फेवरेबल बेस को बनाने वाले होंगे। वहीं कई बार व्यक्ति 2 से 3 महीनों की अवस्थाओं में घबरा जाता है। कंपनी के द्वारा एक बात कही गई कि 3 महीनों में कुछ नया आप देख लीजिए, अब वहीं से लगने लगा कि इन्होंने तो कह दिया है कि यहां से एग्जिट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। 2 से 3 दिनों बाद सोचना मिलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार डराने के लिए, कामकाज को बेहतर करने के लिए कहा गया था। अनुशासन की प्रक्रियाओं के साथ में कामकाज चलने की पोजीशंस में कहा गया था। हमने वो 72 घंटे लगातार भयाक्रांत होकर बिता दिए, जो वर्तमान में कर्म था उससे विरक्त हो गए, कहीं और सोचने लगे। उस एक अवस्था से स्वयं को आप सावधान रखिएगा और आप इस बात को भी पुनश्च है अपने भीतर तक दोहराते हुए चलें कि यहाँ व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास है। अटके हुए कार्यों के साथ में पुनः सेंध लगाने की, खटखटाहट देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति उसी एक अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं यहां अगर हम जुपिटर के 9th एस्पेक्ट को देखते हैं तो वो अपने मूल त्रिकोण के ऊपर है, जहां से व्यक्तिगत जीवन के अंदर पुरुषार्थ, पराक्रम, भाइयों और मित्रों के साथ में संबंध की अवस्था, निरंतर चलती हुई यात्राओं के साथ में
हमारा जो भीतर का समागम है कैसा रहेगा? जब भी व्यक्ति अपने भीतर के पराक्रम के साथ जुड़ता है, भीतर के संवाद को स्थापित करता है, तो लोगों की कही गई नकारात्मक बातों से जीवन को दूर करता चला जाता है। यह प्रक्रिया आपके साथ में यहां मौजूद है। इसी वजह से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन यहां पर तुला राशि के जातकों के लिए सुखद अंतराल लेकर आ रहा है। गुरु राहु का चांडाल दोष सप्तम भाव में प्रभावी रहेगा। इसी वजह से यह जरूर निवेदन करेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति पर अनचाहा भरोसा करने से बचें, या फिर अनजान कार्य के साथ में आप जुड़ रहे हैं जिसकी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रहिएगा। कई बार व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरा कर्म ये है, इस कर्म के साथ में तो चल लूँगा, यहाँ समय कैसे दूंगा, वही वो खुद के लिए उलझन बनाता है। जो भी हमारे सामने है वो अवस्था हमारे लिए है, हमको उसके भीतर जूझना भी होगा, सतत संघर्ष करना भी होगा, उससे बाहर निकलकर विजय की आशा को अपने भीतर तक जगह देने की जरूरत भी रहेगी। आप जिस वर्किंग एक्सपर्टीज के साथ में जुड़े हैं वो ही आपको फ्लो दे रही है। भाइयों और मित्रों के साथ में पुनः सामंजस्य है। ये जो प्रथम उपचय से अंतिम उपचय की यात्रा देवगुरु बृहस्पति के केंद्र के साथ में चल रही है। राहु लेवल्स द अप्रोच ऑफ सबकॉन्शियस बेस एंड जुपिटर प्रोवाइड्स द अटमोस्ट बेस ऑफ फाइनेंशियल गेन विद द ब्लिसफुल अप्रोच ऑल्सो। जब आप ऐसी अवस्थाओं के साथ में इस युति को देखते हैं तो अपने भीतर एक अलग तारतम्य को महसूस करने वाले होते हैं। उसी के साथ चलने की जरूरत है। विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा धीमापन रह सकता है, ये हम जरूर मानते हैं। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम में जो अब आप कमी महसूस कर रहे हैं, परंतु गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का आप काफी हद तक ख्याल रखिएगा। वहीं लेखन संबंधी कार्य के साथ में जो महानुभाव जुड़े होते हैं, कंटेंट राइटिंग के साथ में आप हो गए, किसी भी बुक पब्लिश करने की तरफ आप जा रहे हैं, वहाँ इस युति को आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। इसी वजह से इस यात्रा में देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए न जाने कितने ही नए आधार लेकर आ रहा है, परंतु घबराहट के बीच को, भय के बीच को ज़बरदस्ती की ऊर्जा देने से बचिएगा। अन्यथा वो वृक्ष तो बन जाता है, परंतु ऐसा वृक्ष बनता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता की सुगंध होती है। उसे संभलने की ज़रूरत। अन्यत्र स्थितियों में ये परिवर्तन आपके लिए सारगर्भित कहा जाएगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।